Good morning, students. Today our lesson is towns, traders and craftsperson. आप जानते हैं कि हम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इंडिया को स्टडी कर रहे हैं, जिसे मेडिवल इंडिया भी कहते हैं। तो मेडिवल इंडिया में बहुत सारे शहर बसे सेटल हुए। गरचे ये सारे शहर अहम थे, लेकिन इन शहरों में तंजावुर, हम्पी, मछलीपट्टनम, सूरत, अजमेर और काबुल नहायत ही अहम थे। तंजावुर शहर दरियाए कावेरी के किनारे एक शहर है। दरअसल यहाँ पर राजा राजेश्वरा टेम्पल है, जिसे कुंजा रमलन राजा परंथा चचन ने बनाया था। इस आर्किटेक्ट का नाम इस मंदिर की दीवारों पर आज भी इंस्क्राइब है, खुदा हुआ है। तो फिर मंदिर के आसपास लोग सेटल हो गए, लोग आने जाने लगे, तजारत बढ़ती गई। अब जो ताजर थे वो वहीं पर सेटल हुए, दुकानें खोली गई। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये एक शहर बन गया और जिसका नाम तंजावुर पड़ा। तंजावुर में बहुत सारी सहूलियात मौजूद थी। यहाँ के लोगों को पानी दिया जाता था टैंक से, थ्रू चैनल्स इनको पानी की सहूलियात थी। और भी जितनी भी सहूलियात मुमकिन थी उन सब को इस शहर में मौजूद रखा गया था। तो गरज ये शहर उस ज़माने के दौर में, उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर था। इसी तरह हम्पी भी एक अहम शहर था। इसका भी एक अपना दौर था। यहाँ पर बड़े बड़े दस्तकार, फनकार रहते थे, ताजिर रहते थे। यहाँ का ये स्टोन चैरेट मंदिर जो है, ये इस बात की गवाही देता है कि वाक़तन यहाँ बहुत बड़े दस्तकार रहे हैं। उसी ज़माने का एक और शहर मछलीपट्टनम, ये एक बिगड़ी हुई सूरत है इसी लफ्ज़ की, मछलीपट्टनम। चूँकि ये एक ऐसा पोर्ट था जहाँ पर मछलियों का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, इसलिए इसको मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता था। इसी तरह अरबियन सी के साइड में ही सूरत एक बहुत बड़ा शहर था। सूरत गेटवे था यूरोप और इंडिया का। अरब से जितनी भी चीज़ें आती थी, यूरोप से जितनी भी चीज़ें आती थी, सूरत से होकर आती थी, और यहाँ से जितनी भी चीज़ें जाती थी सूरत से होकर जाती थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री थी, एक कॉटन मार्केट था। इस वजह से सूरत शहर सारी दुनिया में मशहूर था। और यहाँ के जितने लोग जिन्हें अरब मक्का पिलग्रिमेज के लिए जाना होता था या किसी दूसरे शहर जाना होता था, तो वो भी सूरत से ही होकर जाते थे। इस वजह से सूरत सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा मशहूर शहर था। इसी तरीके आगे अजमेर शहर है। अजमेर कभी चोलाओं की कैपिटल रही है जब वो इंडिया पे या इंडिया के एक हिस्से पे हुकूमत करते थे। इसके बाद मुग़लों के दौर में ये एक सूबा बना। तो फिर यहीं पर 12th सेंचुरी में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती आए, तो इस वजह से यहाँ पर एक स्पिरिचुअल सेंटर कायम हुआ जहाँ आज भी लोग जाते हैं। आगे आप देखिए, काबुल भी एक अहम शहर था, क्योंकि उस ज़माने में एशिया और यूरोप को मिलाने वाला कोई हवाई रास्ता या समुद्री रास्ता नहीं था। अक्सर कारोबार जो था वो ज़मीनी रास्ते से हुआ करता था, और ये ज़मीनी रास्ता जो था इसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। इसी सिल्क रूट के एक अहम मुकाम के तौर पर काबुल सारी दुनिया में जाना जाता था। यहाँ बड़े बड़े व्यापारी थे, घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे।